हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। तो इसके बारे में आगे कोड लेवल पर जाने से पहले छोटी सी मैं आपको इसका थ्योरेटिकल नॉलेज दे दूँ। बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस उस इंटरफेस को कहते हैं जिसके पास सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स जिसमें हम अपना लॉजिक डिफाइन करके नहीं रखते, और उसको हम कॉमनली सैम भी कहते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इन क्लाउड में हम सैम का मतलब होता है सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल, जो कि हमारे इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन का नहीं है। इट कैन हैव, और दूसरा क्या होता है, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड्स बिकॉज दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सेम। मीन्स कि हम एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, 1 टू n नंबर्स। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जावा लैंग डॉट ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी मेथड्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं। इन सारे केसेस को अगर हम ले भी लें तब पर भी हमारा कोई भी इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस कराएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस बना के रखा हुआ है, अगर आप देखिएगा तो इसमें मैं ये वाला मेथड जो है स्ट्रिंग कंप्यूट स्ट्रिंग पास्ट पैरामीटर, ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और ये मेरी जावा ओवरराइड किया मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को, जो कि जावा लैंग ऑब्जेक्ट के अंदर का एक मेथड है। और दो डिफॉल्ट मैंने मेथड्स बनाए हैं, तब पर ही हमारा ये मेथड फंक्शनल इंटरफेस है। रीजन है कि सिर्फ मेरे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब मैंने यहाँ पर इसको मैं फंक्शनल इंटरफेस को मैं कमेंट कर दूं या फिर अनकमेंट रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन है कि ये हमारा कंपाइल्ड है, ये हमें बताता है कि हम कोई एरर मल्टीपल हम वैल्यूज को यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज मैंने इसी को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे इससे एक एरर आ गई, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, फंक्शनल इंटरफेस डेमो इज नॉट ए फंक्शनल इंटरफेस। तो ये मुझे बता दिया इसने कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। तो इस रीजन से हम कंपाइल टाइम एरर्स के लिए एट द रेट ऑफ फंक्शनल इंटरफेस डिफाइन करके रखते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शनल इंटरफेस बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इस एनोटेशन को डिफाइन करें। मैंने दो फंक्शनल इंटरफेसेस बना के रखी हुई है, एक फंक्शनल इंटरफेस डेमो और दूसरा फंक्शनल इंटरफेस विथ टू आर्गुमेंट डेमो, जिसका मैंने यूज़ किया। अगर हम बेसिक नॉर्मल अगर जावा 7 तक का सोचें तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, इम्प्लीमेंट करते थे हमारा फंक्शनल इंटरफेसेस को, और उस इंटरफेसेस में जो भी मेथड्स हैं उसको ओवरराइड करते थे, और उसके बाद हम उसमें अपने जो भी कंप्यूट मेथड को कॉलिंग करने के लिए हम अपना लॉजिक डालते हैं और फिर इसको। तो मैं एक जो ये कोड है उसको चला के दिखाता हूँ, मैं आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले तो अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से मैंने कंप्यूट मेथड को कॉल किया है। ये मेरी कंप्यूट मेथड की लॉजिक है, जो कंप्यूटेशन लॉजिक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज जो मैं पास कर रहा हूँ उसमें मैं आई एम द कंप्यूटर फंक्शनल इंटरफेस को अपेंड कर रहा हूँ। ये प्लस कॉन्कैट के लिए क्या होता है, तो अगर आप देखिएगा तो आपके पास हेलो देयर आई एम द कंप्यूटर फंक्शनल इंटरफेस आपके कंसोल पे दिख रहा है। वैसे ही मैंने, अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वाले मेथड में मैं दो आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ, हेलो देयर आई एम द कंप्यूटर फंक्शन इंटरफेस विथ टू आर्गुमेंट्स। सो ये वाले आर्गुमेंट में जाएगा और इसको प्रिंट करेगा वो। इसका मैंने सॉरी सिस्टम आउट नहीं लिखा है मैंने, इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। इसका मैं डाल देता हूँ। टू आर्गुमेंट्स, ये रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग कैपिटल।
अब मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर से चलाऊंगा मैं इसको, तो आप देखिएगा ये दोनों। लेकिन ये हमारा जावा 7, अगर आप बेसिकली देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जावा 7 में भी ऐसे ही करते थे, जावा 8 में भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यूज़ क्या है इसका? तो अब हम ये बेसिकली फंक्शनल इंटरफेसेस, अब मैं दूसरा तरीका बताऊं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। हमारा क्या होता है कि जावा 8 में हमें फंक्शन एंड बाय फंक्शन, ये मैंने जानबूझ के दो दो ऐसे इंटरफेसेस बनाए थे जिसमें कि इनपुट दो वैल्यूज ले रहा है। एक में एक वैल्यू ले रही है जो हमारा पहला वाला फंक्शन इंटरफेस है, और दूसरे वाले में हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो दो पैरामीटर्स बेसिकली बाय फंक्शन हो गया। अब सपोज मुझे मल्टीपल बनाने हैं, बहुत सारे बनाने फंक्शनल फंक्शन, तो ये लॉजिक सही नहीं रहेगा कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस बना दे रहे। एक्चुअली वो हमारे कोड कोड को बढ़ा देगा, जो कि जावा 8 में हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है, क्योंकि मैं इंटरनल बताना चाहता था, हम फंक्शन का यूज़ करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जावा 8 सपोर्ट करता है। एंड बाय फंक्शन का मतलब क्या है? अगर मैं बाय फंक्शन देखूं तो मैं यहाँ पर अगर मैं बाय फंक्शन लिखता हूँ, अब अगर मैं एनोनिमस क्लास बनाता हूँ इसको, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसने TUR ये 3 वैल्यूज इसने दी, और साथ में इसने बताया कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यही सेम जैसा मैंने बना के रखा हुआ है पहले से, उस टाइप से उसने दिखाया। बस यहाँ पर क्या है कि ये जेनरिक है, तो टी एंड यू आर हम जो पैरामीटर्स पास करेंगे वो आर इज द रिटर्न टाइप, तो आपकी वैल्यूज उसी टाइप से जाएगी। तो मेरे केस में क्या है, मेरी टी है स्ट्रिंग, यू भी स्ट्रिंग है, और रिटर्न भी स्ट्रिंग है, और ये रिटर्न भी मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ स्ट्रिंग को, जो आर वैल्यू है आपकी, और टी एंड यू ले रहा हूँ। तो ये वैल्यूज मेरी आ सकती है। इसलिए वैसे ही हमारा फंक्शन क्लास होता है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, उसमें क्या होता है कि उसको भी आप देख लीजिए। फंक्शन न्यू फंक्शन मैंने किया, एनोनिमस क्लास। और अब यहाँ पर देखिए ये सिंगल इनपुट ले रहा है और सिंगल आउटपुट दे रहा है मुझे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जावा 8 सपोर्ट करता है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम इस लॉजिक से फंक्शनल इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्टली ये वाले का अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। अब इस वाले को यूज़ करने में मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सो डैट कि आपको ये हमने ओल्ड वे जैसे हम अगर आपको खुद का फंक्शन इंटरफेस बनाना होगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। रीज़न है कि सारे के सारे फंक्शन इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट जो भी, क्योंकि जेनरिक इंटरफेसेस बनाना पड़ता है फंक्शंस एंड बाय फंक्शंस को छोड़ के, तो वो आप खुद ही बनाना पड़ेगा। जावा 8 में और भी बहुत सारे फंक्शंस नहीं है, दो ही फंक्शन एंड बाय फंक्शन यूज़ करता है। तो सो हमें अपना फंक्शन इंटरफेस बना के अपने लॉजिक्स वहाँ इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाया, हमने अप्लाई मेथड उसका ओवरराइड किया, और उसमें हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन अप्लाई मेथड में हेलो देयर यूजिंग जावा 8 फंक्शन, और मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, देयर यूजिंग जावा 8 फंक्शन आई, और सेकेंड आर्गूमेंट में क्या भेज रहा हूँ, आई एम द कंप्यूटर फंक्शन इंटरफेस विथ 2 आर्गूमेंट्स, और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिएगा कि सेम आउटपुट आ गया। लेकिन अभी भी हमारा कोड में हमने जावा 8 का फंक्शन बाय फंक्शन तो यूज़ कर लिया, या फिर लेकिन अभी भी हमारे कोड में बहुत सारा कोड बाकी है, यानी कि हमने कितना सारा लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया।
सिर्फ दो को अपेंड करने के लिए, कनकैट करने के लिए। तो हमारे पास अलग तरीका भी है जहाँ पर हमारा कंसेप्ट आता है लैम्डा का, जो हमने आप इस वाले व्यू से कोरिलेट कर सकते हैं इजीली फंक्शन एंड बाय फंक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन 1 बनाया है मैंने, जिस फंक्शन 1 में मैं t पास कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, लेकिन स्ट्रिंग टाइप की होगी और वो रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करेगा। ये मैंने बाय फंक्शन बनाया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया फंक्शन 2, और इसमें दो वैल्यूज पास की मैंने t एंड u, और मैंने कॉनकैट करवा दिया। अब बेसिकली अगर आप देखिएगा सिर्फ ये दो लाइन ही मैंने लिखी है, ये फंक्शन बताएगा, और मैंने यहाँ पर दोनों को फंक्शन 1 में अप्लाई मेथड को, जो आप अगर देखिएगा बाय फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन है, तो फंक्शन में भी जो हमारा ओवरराइड मेथड होता है अप्लाई, उसको डायरेक्टली यूज कर लिया मैंने, अप्लाई लैम्डा फंक्शन एंड फंक्शन 2 अप्लाई हायर लैम्डा फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको चला के देखते हैं हम, कर दिया मैंने फाइल को। तो आप देखिएगा यही सेम, तो बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन्स में ही हमने मेरा सारा काम हो गया, जो कि हमें पहले एक इंटरफेस बनाता, फिर उसके बाद फिर मैं उसकी लॉजिक लिखता, उसके बाद फिर करता। तो ये बेसिकली हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, और वो कैसे हमारा काम कर रहा है वो मैंने बताया। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, आप नोटिस कीजिएगा तो यही काम कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर किया है ओवरराइड मेथड के अंदर में, लेकिन विथ द यूज ऑफ लैम्डा। थैंक्स इतना के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रेडिकेट पढ़ेंगे।